यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा क्षेत्र के उदहीन खुर्द बाजार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य और कुछ ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले पर पिछले हफ्ते योगेश मौर्य ने मारपीट और अन्य मामलों में एसपी हेमराज मीणा को तहरीर दी थी। इस मामले में बाद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अब डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य ने वापस ले लिया है। आपको बता दें, योगेश मौर्य ने अपना ये फैसला वापस किया है और डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य ने कहा, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मेरी कार में तोड़फोड़ की और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मैंने चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शिकायत दर्ज नहीं की। परिणाम घोषित होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मुझे परेशान किया, जिसके बाद मैंने शिकायत दर्ज कराई। मुझे पता चला कि इसमें कई गरीब लोग और छात्र युवा शामिल थे। मैं इन छात्रों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता, इसलिए सिराथू के लोगों के लिए मैंने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की पिटाई के मामले में माहौल तब बिगड़ा था जब चुनाव प्रचार के दौरान लाल गमछा सिर पर बांधे दो युवकों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए थे और बीजेपी समर्थकों ने युवकों की पिटाई करते हुए खदेड़ दिया था, जिसके बाद युवकों ने गांव जाकर ग्रामीणों को जानकारी दी थी। इसके बाद दर्जनों लोग वहां आ गए थे और तभी उन लोगों के बीच नोकझोंक के साथ हाथापाई हुई थी। यह एक चुनाव के समय भैया घटना घटी थी। नारा में जा रहे थे हम लोग, उदयन के पास कुछ सपा के कार्यकर्ता थे, गाड़ी वाड़ी लोग को तोड़ फोड़ किए थे, अभद्र टिप्पणी भी किए थे। और जब से चुनाव में सिराथू से हार हुई, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर पर दिन रात समझ लीजिए इतना व्यक्तिगत टिप्पणी प्रहार हो रहा है। मेरे पिताजी को इतनी अभद्र वो लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत दुखी होकर के एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद देने के बाद जो उनके परिजन थे वो लोग मतलब फोन किए, रोने लगे। और नहीं, आपने एप्लीकेशन दिया तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को पता चला, उनके परिजन आए थे और कहने लगे, तो उसमें कई स्टूडेंट भी थे, नौजवान भी थे, कह रहे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और सिराथू की जनता के सम्मान के लिए और नौजवानों के लिए मैं फिर अपनी शिकायत वापस लिया, क्योंकि मुझे देखिए राजनीतिक द्वेष हो सकता है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। और कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के मैंने उस समय काफी बयान दिए थे। कई मुस्लिमों के अकाउंट पहले एफआईआर आप करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस लेते हैं, क्या कारण माना जाए, क्या है इसका मतलब? मुझे ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी और मेरा पूरा मानसिक मेंटल हरासमेंट किया गया। मैं उससे तंग आ करके तब मैंने ये फैसला लिया एप्लीकेशन। तो आप मुकदमा वापस ले रहे हैं? हाँ भाई साहब, सिराथू की जनता के सम्मान के लिए। और जो इसमें आरोपी उनके परिजनों से मेरी बात हुई, उसमें बहुत ही गरीब व्यक्ति कई लोग हैं और कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जैसे ही हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सिराथू की जनता के सम्मान के लिए मैंने अपना शिकायत वापस ली है। लेकिन सभी से मेरा यही आग्रह है कि राजनीतिक आप टिप्पणी करिए, द्वेष करिए, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार मत करिए। बस यही निवेदन है सबसे।